बिहार में 25 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाक का ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि दोस्तों आपसे गलती से भी नाग या नागिन मर जाए तो उसे तुरंत बाद उसे जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन अपने नाक की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाक को आखिर मारा किसने है, और वह अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के उस गांव में, जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाक का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना बिहार के रहने वाले अरुण राणा के साथ घटित हुई है। दोस्तों, एक बार अरुण अपने सहपाठियों के साथ स्कूल से वापस घर जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर अरुण के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफ़ी डर गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहाँ खड़े रहे और अरुण को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन अरुण को वैसा करना कायरता लगा और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पे मर गया। अरुण इस बात से अनजान था कि उसकी नागिन ने उसे देख लिया है। दोस्तों, इसके बाद अरुण ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून से लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पर मारने लगी। और इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए अरुण को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन अरुण के गांव में उसके घर के पास जा पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, अरुण पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। अरुण की मां का विवाह बहुत ही गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको संतान का सुख कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अरुण को पालने का फैसला लिया। अरुण का लगाव पढ़ाई में ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया था। वहीं अरुण भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता की मेहनत को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर अरुण ने कई डिग्रियां हासिल की और वह जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद अरुण ने अपने मौसा मौसी के साथ गांव आने का फैसला लिया तो उसको देखकर सभी गांववासी स्वागत उसका करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर अरुण काफ़ी प्रसन्न हुआ और वे अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगे। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर पड़ गई जो पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही अरुण ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर इलाज करने लगा। 3 दिनों तक उसका इलाज करने के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो अरुण की फ़ोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही अरुण को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही अरुण ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही अरुण के पैरों को डस लिया। अरुण को डसते ही नागिन तुरंत वहाँ से चली गई और कुछ देर के बाद ही अरुण की मौत हो गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों न लेना पड़े। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।